जय हिंद। देखिए, इससे पिछले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बढ़िया से हम लोग सीख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लाए हैं। देखिए, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT में भी क्वेश्चन है, CBSE में, तो एग्जाम में आपका दोनों में पूछता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से हम लोग को सीख लेना। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या, सबसे पहले ध्यान दीजिए। कहता है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तो सब जगह मिलेगा, लेकिन जो दूसरा दिया है वो आपका एग्जाम्पल समझिए एक तरह से। बुक का पीछे वाला, जैसे 7.1 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे पीछे में इस तरह का अनुच्छेद यहाँ पर लिखा होता है और ये आपका इस तरह से फिगर दिया है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग हल करेंगे, लेकिन उससे पहले पहला जो है उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर लिख लिए हम लोग माना की। जो बच्चे कल देखे होंगे हम लोग समझ गए हैं कि माना की क्यों लिख रहे हैं। देखिए, जब यहाँ पर कुछ जैसे ये वाला युग्म दिया है, ये वाला युग्म दिया है, तो इसको मान करके लेना है। मान क्यों लेना है? क्योंकि A से 20 का बीच दूरी ज्ञात करना है। जैसे A नहीं मानिएगा, P मानिए, P नहीं, Q, जो भी आपको मानना है, लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी आपको लिखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग दूरी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर दिया नहीं था, इसलिए हम लोग मान लिए। तो A का मान लिए 0, 0 और B का मान लिए 36, 15। कहता है यहाँ से इसके बीच का जो दूरी है ये कितना होगा वो निकाल करके बताइए। तो फॉर्मूला होता है AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, हम लोग इससे पीछे वाला क्लास में सीख चुके हैं। अब चलिए इसको हल करने का प्रयास करते। देखिए, ये वाला मेरा होता है x1, ये वाला होता है y1, उसके बाद दूसरा वाला x2 और ये हो जाएगा आपका y2, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2, ये वाला हो जाएगा x1, ये वाला हो जाएगा y1। जो जो यहाँ पर आएगा उसी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। जैसे x2, तो x2 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 36 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 माइनस x1 का मान कितना 0, तो 0 लगा दीजिए और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बाद प्लस है तो प्लस y2 के जगह पर कितना हो जाएगा 15, और ये जो माइनस है तो माइनस लगा दिए। y1 के जगह पर 0 और ये क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 36 बचेगा और इसका स्क्वायर लगा देंगे प्लस ये 15 में 0 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको देखिए हल कीजिएगा तो 36 को 36 से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाता है 1296। 36 को 36 से, हम कल ही बताए थे कि इसका जो स्क्वायर है तो 36 को 2 से नहीं, 36 को 36 से गुना किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे प्लस और 15 को 15 से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 225। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर 36 को 36 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1296 प्लस 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। और जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1521। अब जोड़ करके देख लीजिएगा 1521 आ जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 39 गुने 39। इसको तोड़िएगा तो 39 को 39 से जब गुना कीजिएगा तो 1521 आ जाएगा। और हम कल सीखे हैं कि रूट के अंदर 2 ठो एक ही नंबर मिलेगा तो एक बाहर आ जाएगा रूट से। एक क्या करेंगे, एक बाहर ला देंगे और 39 मात्रक और ई हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं पूरा आपको समझा पाए हैं और आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में A और B का मान बताइए। तो सबसे पहला काम समझिए, इतना फिगर दिया है, ये वाला आपका नहीं दिया है, हम इसको पहले से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए A कहता है A, तो A यहाँ पर लीजिएगा तो x और y होता है। तो x, ये लाइन x पर 4 है तो इसके जगह पर हम लोग 4 लिखें और y कहीं नहीं गया है। देखिए ई यहाँ से यहाँ इस लाइन पर हमको देखना है ना, तो y जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे और y के जगह पर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ वही लिखें। a के जगह पर कितना युग्म हो जाएगा 4 और x पर 4 है और y पर कुछ नहीं है। ठीक है, उसी तरह b में चलिएगा तो 6 है और y पर कुछ नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये वाला हो जाएगा x2 और ये वाला हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब इसको हल करने का प्रयास करते। देखिए x2 कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा
x1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। y2 का मान 0 माइनस y1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और इसका स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे काम करेंगे, 6 में से 4 घटा दीजिएगा तो 2 और इसका स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 0 में 0 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, इसको गुना कर दीजिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 2 में से 1 क्या हो जाएगा बाहर और 2 मात्रक, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं कि आपको पूरा बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझा पाए हैं और आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जय हिंद।